Hello everyone, welcome to First Online University, a global platform for all your education and growth related needs. In today's video, we are going to discuss about the topic differentiation. Differentiation एक मैथमेटिकल टूल है जिसको हम फिजिक्स में कहीं ना कहीं अपने कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो क्या होता है डिफरेंशिएशन? ये आपका बिल्कुल नया टॉपिक है, आपने कभी क्लास 10th से तक इसके बारे में नहीं सुना होगा। इसके अलावा आपने कुछ और मैथमेटिक्स टूल पढ़े होंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने कुछ ऐसा सिंबल देखा होगा कहीं पे, अंडर रूट। इसको देखते ही पहचान जाएंगे आप। अगर सपोज करो इसके अंडर रूट के अंदर मैं 16 जो है एक वैल्यू डालती हूँ, तो आप कहीं ना कहीं ये कहेंगे जो लिखा हुआ है इसको मैथमेटिक्स के टर्म्स में हम ऐसा समझ सकते हैं, 16 एक नंबर है और उसके ऊपर हमने अंडर रूट लगाया है, मींस हम एक ऑपरेशन करना चाहते हैं यहाँ पे, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके, और वो मैथमेटिकल ऑपरेशन किसका है? स्क्वायर रूट का है। तो ऑपरेशन होने के बाद ये जो आंसर देगा इसका आंसर आएगा 4। ओके, सिमिलरली आपने कुछ और मैथमेटिकल टूल्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे सपोज आपके सामने है 2 + 5, तो आप कहेंगे ये जो प्लस है ना, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो क्या करता है? एडिशन करता है। ये 5 और 2 को ऐड करके और हमें आंसर सब्स्टिट्यूट कर देगा 7। तो सिमिलर तरीके से हमारे पास अलग अलग मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, जिसमें से एक होता है डिफरेंशिएशन। तो आपने जिस भी मैथमेटिकल टूल के बारे में अब तक पढ़ा होगा उसका सबसे पहले आपने सिंबल पढ़ा होगा। जैसे एडिशन के लिए हम सिंबल प्लस यूज करते हैं, हम ये सिंबल जो होता है सब्ट्रैक्शन का सिंबल होता है, ये सिंबल हमारा मल्टीप्लिकेशन का होता है। तो सिमिलर तरीके से जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है उसका भी एक सिंबल होता है। आज के बाद कभी भी अगर आपको d/dx कुछ ऐसा आपको दिखाई दे, इसका मतलब आप डिफरेंशिएशन देख रहे हैं। ओके, ये जो ऑपरेटर है d/dx, ये किसका ऑपरेटर होता है? डिफरेंशिएशन का। यहाँ पे जो ये स्पेस अवेलेबल है ना, कि इस d के बाद तो हमने x लिख दिया, पर इस d के बाद तो हमने कुछ भी नहीं लिखा। एक्चुअली यहाँ पे फंक्शन लिखा जाएगा जिस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? तो चलिए सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन का मतलब समझते हैं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। मतलब एक पैरामीटर के अंदर चेंज करने से दूसरे पैरामीटर के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट आएगा, उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। जैसे आपने एक मैथमेटिकल फंक्शन पढ़ा होगा, सपोज करो आपने देखा है y = x²। ये एक मैथमेटिक्स का फंक्शन है। अगर आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को पुट करते हो, उस तो क्या होगा? y के डिफरेंट आंसर्स आएंगे। सपोज x की वैल्यू 1 है तो y का आंसर भी 1 होगा, x की वैल्यू 2 है तो y का आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्क्वायर ऑपरेटर दे रखा है बेसिकली। ओके, तो आप कहेंगे जैसे जैसे x चेंज कर रहा है उसके साथ साथ y भी चेंज कर रहा है। तो आप क्या चीज नोटिस करना चाहते हैं? आप ये चीज नोटिस करना चाहते हैं कि इस y के अंदर कितना चेंज आएगा अगर हम किसको चेंज कर दें? तो x को चेंज कर दें तो यही चीज है। जैसे देखिए, अगर मान लो मैं यहाँ पे y लिख देती हूँ तो इसका मतलब है कि आप क्या करना चाहते हैं? आप चेंज ऑब्जर्व करना चाहते हैं, आप चेंज का रेट ऑब्जर्व करना चाहते हैं। किसका चेंज ऑब्जर्व करना चाहते हैं? y का। और किसकी रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं? x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये जो dy/dx है इसको आप बोलेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। क्या बोला जाएगा ये आपका? ये है dy/dx। अगर आप प्योर मैथमेटिक्स की बात करें तो इसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। तो आप चाहे तो इस पूरे के लिए यूज कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और आप यूज कर सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, हम एक बार समराइज करते हैं हमने अब तक क्या पढ़ा।
हम आज की इस वीडियो के अंदर डिफरेंशिएशन टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं। डिफरेंशिएशन जो है वो कैलकुलस का पार्ट है, जो कि मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। मींस जब हमारे पास कोई भी फंक्शन अवेलेबल होगा, उस फंक्शन में हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होंगे, कुछ वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ वेरिएबल डिपेंडेंट होते हैं। जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते हैं उनकी वैल्यू हम अपनी मर्जी से चूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे x की वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग चूज कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि जब हम इंडिपेंडेंट वैल्यू को चेंज करेंगे तो उसके साथ साथ डिपेंडेंट वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। तो आप यही ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि व्हाट इज द चेंज दैट इज अकरिंग इन द फंक्शन ड्यू टू द चेंज इन इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मींस आप जैसे ही x में चेंज करते हैं तो y में कितना चेंज आएगा, इसको समझाने के लिए ही हम किसको पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन को पढ़ते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो हमें हेल्प करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो हम वन बाय वन उन सभी रूल्स को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भी चीजें याद करने की नहीं है, आप इजीली उनको समझते जाइए तो आपको समझ आ जाएंगे। जैसे रूल नंबर फर्स्ट, यहाँ पे हम कुछ रूल्स लिखेंगे। तो हमारा पहला रूल होगा, लेट्स से आपके पास एक नंबर है 5। ओके, आपके पास एक नंबर है y इज इक्वल टू 5, ये आपने फंक्शन दे दिया और आप क्या करना चाहते हैं, आप dy बाई dx कैलकुलेट करना चाहते हैं। आपके पास y की वैल्यू है 5 और आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, dy बाई dx। ओके, अब आपके क्वेश्चन के लिए y की वैल्यू क्या गिवन है, 5, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। ओके, अब आपको रीड करिए इसको, प्लीज रीड आउट कीजिए इसको। कैसे रीड करेंगे, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x। और व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मींस रेट ऑफ चेंज। ओके, लेकिन एक बात सोचिए, जो 5 है वो तो एक नंबर है, कांस्टेंट है। क्या 5 कभी भी चेंज हो सकता है? आप x को जो मर्जी लेना चाहें वो ले सकते हैं, आप टाइम को जो मर्जी लेना चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन 5 तो हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा ना। तो 5 की वैल्यू अगर कांस्टेंट है मींस 5 में कोई चेंज आने ही नहीं वाला। तो अगर 5 में कोई चेंज आएगा ही नहीं तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। तो ये जो आंसर है 0, ये सिर्फ 5 के लिए नहीं है, ये हर कांस्टेंट वैल्यू के लिए है। तो आपको रूल के तौर पे फर्स्ट रूल क्या याद रखना है, आपको रूल नंबर फर्स्ट लर्न करना है कि इफ y इज सम कांस्टेंट, इफ फंक्शन is some constant value, then its differentiation is 0. ओके, आपको ये हमारा फर्स्ट रूल लर्न करना है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्यों? क्योंकि जो चीज कांस्टेंट है वो कभी चेंज नहीं हो सकती, और चेंज नहीं होगी तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 हो जाएगा। ओके, रूल नंबर 2, आपका रूल नंबर 2 अभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। देखिए आपके पास एक फंक्शन अवेलेबल है y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n। आपके पास एक फंक्शन है y जिसकी वैल्यू है x रेज टू पावर n, वेयर x इज ए वेरिएबल एंड n इज ए कांस्टेंट पावर। ओके, अब क्या करना चाहते हैं आप, y का डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। यू वांट टू डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो आप कहेंगे आप क्या करना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो y का फंक्शन है आप उसको पुट कर दीजिए। y का जो फंक्शन आपको गिवन है, y की वैल्यू कितनी गिवन है, तो y की जगह आप लिखेंगे x की पावर n। ओके, ये जो रूल है ये आपको डायरेक्टली लर्न करना है, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट नहीं है। तो देखिए रूल क्या कहता है, रूल कहता है ये जो पावर है ना ये जंप करके आगे आ जाएगी। ओके, सबसे पहले आप पावर लिखेंगे, लिखा, फिर आप जो बेस है ये x, इसको एज इट इज लिखेंगे और इसकी पावर में से 1 माइनस कर देंगे। ओके, लेट मी रिपीट, अगर आपके पास फंक्शन है x रेज टू पावर n और आप इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में।
ओके, तो आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, कैसे करेंगे, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा n x रेज टू पावर n माइनस 1। चलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल करते हैं इसका, तो हम इसका एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। लेट y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3, और आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप कैलकुलेट करना चाहते हैं dy बाई dx। ओके, देखिए dy बाई dx आपको कैलकुलेट करना है, जो भी y गिवन है आप उसको पुट कर दिए, x की पावर 3 गिवन है y एज ए फंक्शन। अब देखिए क्या होगा, पावर आगे आएगी, पावर में से 1 माइनस होगा, 3 माइनस 1, तो कितना आंसर बचेगा, 3x स्क्वायर। ओके, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्या, ये रूल आप केवल तब अप्लाई करेंगे जब देखिए यहाँ पे ये जो x है वो क्या है, बेस। अगर आप इसको रीड कर रहे हैं x रेज टू पावर n, तो n तो पावर है पर x क्या है, आपका बेस। यहाँ पे देखिए आपका जो x है वो क्या है, आपका बेस, और जो आपकी बेस वैल्यू है ना वही नीचे लिखी हुई है। देखिए आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आप उसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जो आपका बेस है। मैं एक एग्जांपल के साथ करवाती हूं आपको। लेट्स से आपके पास एक फंक्शन अवेलेबल है y इज इक्वल टू t रेज टू पावर 3। इस टाइम पे y जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और कोई आपको बोल दे कि डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, आपको y को डिफरेंशिएट करना है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो आपके माइंड में आएगा, देखिए डिफरेंशिएशन मींस d बाय d, मींस ऊपर भी d होता है नीचे भी d होता है। ऊपर क्या लिखना होता है, जिसका डिफरेंशिएशन आप करना चाहते हैं, आप किसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, y का, तो आप क्या लिखेंगे, y। और क्वेश्चन क्या कहता है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x की रिस्पेक्ट में करना है, तो आप कहेंगे कि dy बाय dx। तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ था एक लैंग्वेज की फॉर्म में कि डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने उसको सिंबलाइज कर दिया है, सिंबल की फॉर्म में लिख दिया है। क्या लिखा गया, dy बाय dx। अब आप सोच रहे होंगे तरीका क्या होता है, मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो भी हमारा y का फंक्शन गिवन होता है उसको हमें पुट करना होता है, तो चलो पुट करते हैं। हम कहेंगे y कितना है, t की पावर 3। ओके, यहां तक ठीक है, ये दोनों ऑलमोस्ट मैच कर रहे हैं, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे t की पावर 3 है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है। तो देखिए क्या हम सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम अभी भी ये कह सकते हैं कि पावर आगे और पावर में से 1 माइनस, सोचिए, मे बी इसकी तरह कर सकते हो, नहीं, इसमें एक एडिशनल स्टेप लेना पड़ेगा आपको। वो एडिशनल स्टेप क्यों लेना पड़ेगा, वो देखो, मैंने क्या कहा था कि जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका बेस है ना, जो आपका बेस है, जो बेस है वही कहाँ लिखा होना चाहिए, नीचे लिखा होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो पावर है वो कितनी है, 3, और ये जो 3 पावर है ये किसकी पावर है, t की। ओके, यहाँ पे ये जो t है ना ये आपका बेस है, ये आपका क्या है, बेस। लेकिन आप तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। आप जिसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करते हैं वही बेस होना चाहिए, या फिर आप ये कह दीजिए जो आपका बेस है ना उसी की टर्म्स में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ही आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं कि पावर आ गई और पावर में से 1 माइनस। तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसमें एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करेंगे। क्या, देखिए आपको लग रहा होगा बेस कौन है, t, और नीचे dx ना होके अगर dt होता तो काम बन जाता, पर आपको पता है हम किसी भी एक सिंगल चीज को ऐसे डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपको इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ओके, चलो ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट करते हैं और ये बन जाएगा dt क्यूब, और आप dt को इधर ले आइए। ओके, और इसको थोड़ा साइड में कर दीजिए, dt
dx। ओके, अब इसको एक बारी को छोड़ दीजिए और सिर्फ फर्स्ट पार्ट के ऊपर फोकस कीजिए। इसको हम भूल जाते हैं एक बारी के लिए और हम फर्स्ट पार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। इसको रीड आउट कीजिए प्लीज। देखो ये जो d बाई डी है ये इंडिकेट कर रहा है आप क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए यहाँ पे फंक्शन जो लिखा हुआ है उसका करेंगे। यहाँ फंक्शन कौन है, t की पावर 3, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t की रिस्पेक्ट में। ओके, तो मीन्स ये जो फर्स्ट टर्म है ये आपको इंडिकेट करवा रही है कि डिफरेंशिएट टी क्यूब विद रिस्पेक्ट टू टी। अब देखिए क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में बस एक ही रूल ध्यान रखना था कि अगर आपका जो बेस है वो वैसा ही होना चाहिए जैसा आपकी डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट है। ओके, मतलब जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो क्या रूल यूज करेंगे आप, पावर आगे पावर में से 1 माइनस, पावर आगे पावर में से 1 माइनस। चलो करते हैं। तो आप कहेंगे कि इस फंक्शन के लिए पावर आगे मींस 3 आगे और 3 में से 1 माइनस कितना बचा, 2। गॉट इट। लेकिन साइड में कुछ और भी बच गया, क्या बच गया, dt बाय dx। अब आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, ये क्या है, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन यहां पे भी रूल अप्लाई करने के लिए आपको पता है किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, t का। t की पावर कितनी है, 1, बेस कौन है, t, लेकिन डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है, x। अननोन पैरामीटर्स हो गए ना। या तो आप t को x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, कब, तब आपको इसका फंक्शन मालूम होगा कि हाउ t डिपेंड्स ऑन x। अगर आपको पता है t x पे डिपेंड कैसे करता है, आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी x आ जाएगा और यहाँ पे भी x आ जाएगा। ओके, तो हम एक बार अपने बेसिक रूल्स को रिवाइज करते हैं। हमने रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा था, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो कि कभी भी चेंज नहीं हो सकती, इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। फिर हमने एक और रूल पढ़ा था, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे बेसिक रूल है पावर को आगे लेके आएंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे, पावर को आगे लेके आएंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे। लेकिन इस रूल को फॉलो अप करने के लिए एक कंडीशन याद रखनी है कि आपको जो बेस फंक्शन है और जो आपका इंडिपेंडेंट फंक्शन है जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है वो सेम होने चाहिए। ओके, अगर वो डिफरेंट है तो हमें कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स को इंक्लूड करना पड़ता है। अब इसी स्टेप को बार बार लिखने की बजाय हम याद कैसे करेंगे, हम इस तरीके से याद करेंगे। देखो, अब इसको लर्न करने के लिए पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। आप एक काम करो, आप ना डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। आपको इस बार डिफरेंशिएशन करना है किसका, x का विद रिस्पेक्ट टू x। फॉर्मेट लिखते हैं पहले। डिफरेंशिएशन करना है मींस d बाय डी होना चाहिए, ऊपर फंक्शन, तो किसका डिफरेंशिएट करने जा रहे हो आप, x का, और नीचे क्या लिखना होता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है। तो आपको किसकी टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है, x की ही टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, x। बेस सेम है, काम चल सकता है, सब कुछ बढ़िया है। अब प्लीज ये मत सोचना कि dx से dx कैंसिल कर दो और आंसर 1 लिखा है। आंसर तो 1 आएगा, बट इसका लॉजिक ये नहीं है कि यहाँ पे dx से dx कैंसिल हो जाएगा। ओके, आपने जो रूल पढ़ा है उसी रूल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, जो आपका फंक्शन है, इस फंक्शन की पावर कितनी है बेटा, 1। तो रूल क्या कहता है, पावर आगे आएगी और पावर में से 1 माइनस होगा। तो ऐसे ही करना है आपको। देखो, जो पावर 1 है उसको आगे लेके आओ और पावर में से 1 को माइनस कर दो। अब देखिए 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। ओके, x रेज टू पावर 0, और किसी की भी पावर 0 मतलब कितना होता है, 1। तो आंसर 1 है, बट प्लीज इसको ऐसे याद मत कीजिएगा कि dx से dx कैंसिल हो जाएगा, नहीं, ये बेसिक रूल के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर 1 है। अब आगे देखिए, यहाँ पे वापस आते हैं। आपने क्या किया, पावर को आगे लेके आए, पावर में से 1 माइनस किया। अब आप इसको ऐसे माइंड में रखिए
या तो आप ये चेन रूल याद कीजिए, इसको चेन रूल बोलते हैं बेटा। जो इंटरमीडिएट स्टेप डाला है ना, dt को मल्टीप्लाई और dt को डिवाइड किया है, इसको चेन रूल बोलते हैं। तो आपके पास दो मेथड्स हैं। जब भी आपको दिखे कि आपका जो बेस फंक्शन है और आपका जो इंडिपेंडेंट फंक्शन है जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं वो डिफरेंट है, तो या तो आप इस चेन रूल को यूज कर सकते हैं, और अगर आप चेन रूल को यूज नहीं करना चाहते तो आप कैसे याद रखेंगे वो देखो। आप कहेंगे ये फंक्शन है, देखो मैं इसको दोबारा से कर रही हूँ। आप कहेंगे ये आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू टी क्यूब। आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो आप कहेंगे ये रहा मेरा फंक्शन और डिफरेंशिएट कर दो किसकी रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। आप कहेंगे ना देखो पावर आगे ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, लेकिन बेस के ऊपर फोकस जरूर करना है। चाहे तो आप पहले बेस के ऊपर फोकस करो, चाहे आप लास्ट में बेस के ऊपर फोकस करो, बेस के ऊपर तो फोकस करना पड़ेगा। अगर आप इसको डायरेक्टली करना चाहते हैं चेन रूल को यूज ना करते हुए, तो आप कहेंगे पावर आगे ले आओ, पावर में से 1 माइनस करो, पर बेस पे फोकस करो। बेस कौन है, t, बेस का भी डिफरेंशिएशन करो। तो बेस कौन है, t, और t का भी डिफरेंशिएशन करो। ये आ गया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा ये चीज यहां क्यों नहीं की, यहां पे क्यों नहीं किया कि पावर को आगे लेके आए और पावर में से 1 माइनस। यहाँ पे तो हमने कहा था बस पावर को आगे ले आओ और पावर में से 1 माइनस कर दो। एक्चुअली ये सेम चीज आपने यहाँ भी की है, बस वो दिख नहीं रही है आपको। कैसे, आप या तो ऐसे याद कीजिए, पावर को आगे लेके आए, पावर में से 1 माइनस किया। अब फोकस किस पे करना है, बेस पे। यहाँ पे बेस कौन है, x। तो अब क्या करना है, बेस का भी डिफरेंशिएशन करना है। तो बेस का भी डिफरेंशिएशन करो। अब आप देखिए x का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। जब इसका आंसर 1 हो जाएगा तो वैसे भी आपको फाइनली आंसर सिर्फ इतना ही लिखना पड़ेगा। ओके, तो जब बेस सेम होता है ना तो ये बेस को डिफरेंशिएशन करने वाली प्रॉब्लम आती नहीं है। तो मैंने आपको दो मेथड समझाए हैं। बेसिक रूल कैसे याद रखेंगे आप कहेंगे आपके पास कोई भी फंक्शन अवेलेबल हो, फंक्शन की पावर आगे आएगी इस तरीके से, पावर में से 1 माइनस होगा और बेस का भी डिफरेंशिएशन होगा, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो फिलहाल इस स्लाइड के अंदर हमने सिर्फ दो रूल पढ़े हैं, और पहले हम इन दो रूल के ऊपर छोटे से प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम थर्ड रूल के ऊपर जाएंगे। ओके, तो यहां से हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि आपको इन दो बेसिक फॉर्मूलाज के ऊपर ओके। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब आपके लिए क्वेश्चन है y इज इक्वल टू t रेज टू पावर 9 और डिफरेंशिएट विद, आई थिंक हमें पहले x के प्रैक्टिस करनी चाहिए, x रेज टू पावर 9 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे देखिए सिंबल होता है y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y को फंक्शन की तरह पुट करेंगे x रेज टू पावर 9 अपॉन dx। रूल, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, पावर आगे 9 और पावर में से 1 माइनस, तो 9 माइनस 1 8। और क्या याद रखेंगे, बेस का भी डिफरेंशिएशन करना है। बेस कौन है यहाँ पे, x, बट x का विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है, 1। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, अब इसके बाद हम फर्दर रूल्स के ऊपर जाते हैं। तो ये जो लॉन्ग मेथड है इसको मैं हटा के मैं शॉर्ट के अंदर आपका रूल लिख देती हूँ ताकि आपको वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम हेल्प करे। ओके, हम यहाँ पे रूल समराइज करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट कितना होता है, 0।
सेकेंड रूल था, अगर हमें x का डिफरेंशिएशन x की ही रिस्पेक्ट में करना है तो आंसर कितना होगा 1। एक्चुअली आप किसी भी फंक्शन का खुद की रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर कितना होगा 1। ओके, रूल नंबर 3, अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं x रेज टू पावर n का तो इसका आंसर होगा पावर आगे और पावर में से 1 माइनस, पर बेस का भी डिफरेंशिएशन करना होता है। ओके, अब फोर्थ रूल की तरफ चलते हैं। सपोज आपको एक ऐसा फंक्शन दे दिया जाए जो कि समेशन होगा दो फंक्शंस का। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक फंक्शन है जिसमें fx होगा और gx होगा। मींस जो टोटल फंक्शन है ना, ये देखिए ये कंप्लीट फंक्शन है और ये फंक्शन दो अलग अलग पार्ट में है। ओके, फर्स्ट पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल इजी है, आप सिर्फ फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करो। आप सिर्फ क्या करो? फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन करो और फिर फंक्शन क्या हो रहे हैं? ऐड। ओके, तो यहां पे भी किसका साइन लगाएंगे? ऐड। और फिर आप सेकेंड पार्ट का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यहीं पे हम एक रूल और लिख लेते हैं कि अगर दो फंक्शन आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और हमें उनका डिफरेंशिएशन करना है, जैसे रूल नंबर 5 क्या कहता है हमारे पास? एक फंक्शन है fx और एक फंक्शन है gx, उनको माइनस करके हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है fx माइनस gx। ओके, अब आप इनको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या बनेगा? dy dx। किसका करेंगे? फर्स्ट फंक्शन का। आप सेकेंड फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सेकेंड फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन किया और दोनों फंक्शन क्या है? सब्ट्रैक्शन। तो दोनों फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बीच में भी कैसा साइन लगेगा? सब्ट्रैक्शन। ओके, सिंगल फंक्शन है उसको नॉर्मली आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिंगल फंक्शन नहीं है, दो फंक्शन ऐड हैं तो कोई बात नहीं, आप इंडिविजुअल का डिफरेंशिएशन करो, दोनों को ऐड कर दो। दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों का डिफरेंशिएशन करो और उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। पहले कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल है यहाँ पे। ओके, एग्जांपल, सपोज y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ओके, लेट्स से ओनली x स्क्वायर प्लस x रेज टू पावर 5। ये आपके पास फंक्शन है। ओके, दो फंक्शन हो गए ना, एक तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर का फंक्शन है और यहाँ पे पावर 5 का फंक्शन है, और दोनों फंक्शन को ऐड करके मैंने क्या बनाया? एक नया फंक्शन क्रिएट कर दिया। यहाँ पे आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, आपको y का डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में। तो आप कहेंगे, चलो लिखने का तरीका dy बाई डी एक्स, इसका मतलब डिफरेंशिएशन है। जो y का फॉर्मूला गिवन है उसको देखिए, y का फंक्शन है ये वाला। अब इस फंक्शन में फर्दर दो पार्ट्स है, तो आप एक बारी में फर्स्ट पार्ट को ऑपरेट कीजिए, फिर आप सेकेंड पार्ट को ऑपरेट कीजिए। तो आप एक तरीके से कहेंगे ये मेरा ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर पहले इसको ऑपरेट करेगा। ओके, तो आप कहेंगे कि मेरा ऑपरेटर पहले फर्स्ट फंक्शन के साथ डील करेगा, प्लस साइन को कुछ नहीं कहेगा, और मेरा ऑपरेटर फिर सेकंड फंक्शन के साथ डील करेगा। ओके, और इन दोनों को इंडिविजुअल हमें सॉल्व करना आता है। ये इनको यूज करने के लिए हम ये जो रूल नंबर 3 है ना, इसको उठाएंगे। पावर आगे आएगी और पावर में से 1 माइनस होगा। तो आप कहेंगे देखो, पावर आगे 2 और पावर में से 1 माइनस, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1 प्लस, यहाँ पे भी यही काम करना है, पावर आगे और पावर में से 1 माइनस। तो आप कहेंगे 5x रेज टू पावर 4। ये हमारा फाइनल आंसर है। एक सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं, तो हमारा y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 10 माइनस x रेज टू पावर 15। ओके, पावर कितनी भी हो सकती है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन ध्यान रखना इस रूल में ये जो पावर है ये कांस्टेंट नंबर होगा। अगर आपकी पावर वेरिएबल हो जाती है वो हम अभी डील नहीं कर रहे हैं। ओके, अब देखिए, आपको डिफरेंशिएट करना है y को विद रिस्पेक्ट टू x। मींस आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x।
तो जो भी आपके पास y एज ए फंक्शन अवेलेबल है उसको प्लीज पुट कीजिए। वो देखो d बाय डी एक्स मीन्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, x की पावर 10 माइनस x की पावर 15 का। हम कहेंगे ये जो ऑपरेटर है ये पहले किसके साथ ऑपरेट करेगा, ये पहले x की पावर 10 के साथ ऑपरेट करेगा, फिर माइनस रखेंगे और फिर ये ऑपरेटर x की पावर 15 के साथ ऑपरेट करेगा। लिखने का तरीका, आप कहेंगे पहले आपका ऑपरेटर ऑपरेट करेगा x की पावर 10 को, माइनस है बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कहेंगे कि फिर उसके बाद ऑपरेटर ऑपरेट करेगा 10 की पावर 15 को। अब इसको फर्दर सॉल्व कैसे करना है, इसके लिए फिर से हम रूल नंबर 3 के ऊपर जाएंगे, पावर आगे और पावर में से 1 माइनस। तो देखिए इसकी पावर कितनी है 10, 10 को आगे लेके आएंगे, x रेज टू पावर, बोलिए x रेज टू पावर 9 माइनस 15 को आगे लेके आएंगे और x रेज टू पावर 14। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके चलो अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें हो सकता है प्लस और माइनस एक साथ आ गए हो। थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा इससे एक लिटिल बिट टफ क्वेश्चन लेंगे। सपोज y इज इक्वल टू 3 अपॉन x की पावर 2, ओके, प्लस x रेज टू पावर 3, ओके, एंड माइनस 1 अपॉन x रेज टू पावर 5। इसको सॉल्व करना है। अब आप ये मत सोचिए कि आपके पास दो फंक्शन है जो आपस में एडिशन में है तो ही 2 बार ऑपरेट होगा। अगर आपके पास 2 से ज्यादा फंक्शंस हैं तो आप 1 बाय 1 उनको सॉल्व करना है, जो भी सब्स्टिट्यूटिंग साइन उनके साथ है वो पुट करते हुए चलिए। ओके यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक लेवल आपको बढ़ाया है, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर भी मल्टीप्लाई है, तो इसको फर्दर सॉल्व करने से पहले मैं इसका रूल आपको समझा देती हूँ। वो देखिए, देखो जब कांस्टेंट अकेला होता है तो ये समझ लीजिए कि अकेला कांस्टेंट तो कभी चेंज ही नहीं कर सकता ना, तो इसलिए उसका डिफरेंशिएशन का आंसर कितना होता है 0। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा पॉइंट गिवन है जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ सम कांस्टेंट a एंड x रेज टू पावर n, ओके, देखिए यहाँ पे सिर्फ x रेज टू पावर n था, यहाँ पे x रेज टू पावर n के साथ में एक कांस्टेंट अप्लाइड है। ये जो a है ये कैसा है, एक कांस्टेंट है, ये a क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। तो आपको पता है देखिए कि ना ये कांस्टेंट नंबर के ऊपर ऑपरेशन नहीं होगा। अब प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे उसका आंसर 0 कर देंगे, नहीं। एक्चुअली आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे दो चीजें हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। डिफरेंशिएशन मतलब चेंज, अब कांस्टेंट तो चेंज हो नहीं सकता, तो इस ऑपरेटर को इस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, ये उठा के इसको बाहर फेंक देगा। ओके तो एज इट इज आप इसको बाहर निकाल लो, इस कांस्टेंट को एज इट इज बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बच गया, अब अंदर बच गया आपका x रेज टू पावर n, और इसको हमें सॉल्व करना आता है। ओके तो कैसे सॉल्व होगा, आप कहेंगे पावर आगे आएगा और पावर में से 1 माइनस होगा, बेस का भी डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन बेस का विद रिस्पेक्ट टू x 1 आंसर आएगा जो कि रूल नंबर 2 में लिखा हुआ है, तो इस वजह से यहां तक ही हम इसको लिमिटेड रखते हैं। ओके तो इसलिए देखो यहाँ पे ये फंक्शन है। अब इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूँ, देखो y इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, आप 3 को लिखिए और 3 के साथ में क्या मल्टीप्लाइड है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x 3 माइनस 1 अपॉन x रेज टू पावर 5। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अब तक जब भी हम क्वेश्चंस कर रहे थे ना, या यहां तक हमने जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए उसमें x रेज टू पावर समथिंग था, अपॉन में कुछ भी नहीं था। तो हम इसको इसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे, आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 को एज इट इज रखिए, नो प्रॉब्लम, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, पावर ऊपर आके कैसी हो जाएगी बेटा, नेगेटिव। आगे देखिए प्लस एक्स क्यूब, और यहाँ पे देखिए माइनस एक्स, ऊपर जाके पावर कैसी बन जाएगी -5। ओके
और अब आप इस सिंप्लीफाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें। तो इसका सिंप्लीफाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। हम कहेंगे हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स। हमारे क्वेश्चन में कितनी टर्म्स है, 1, 2 और 3। तो हम तीनों टर्म को एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम किस टर्म को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। यहाँ पे देखिए x एक वेरिएबल है जिसकी पावर -2 है, उसके साथ मल्टीप्लाई है एक कांस्टेंट 3। तो अभी रिसेंट जो हमने रूल डिस्कस किया था उस पर ध्यान देंगे। जब भी किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, आप उस कांस्टेंट को बाहर लिख लो, एज इट इज, सेफ है वो बिल्कुल, ओके। क्योंकि ऑपरेटर जो है वो इसके पास पहुंच जाएगा, ये सेफ है। तो ये सेफ है तो इसको सेफली बाहर निकाल दो। अब ऑपरेटर किसके पास पहुंच गया, x रेज टू पावर -2। ऑपरेटर क्या करेगा, पावर को आगे लेके आएगा। तो आप कहेंगे कि पावर को आगे लेके आ गए, ओके। और x की पावर में जो भी ऑलरेडी पावर थी उसमें -1 करना है। तो ऑलरेडी कितनी पावर है, -2। आप इसमें से -1 और कीजिए तो कितना बनेगा, -2 -1, जो कि -3 बन जाएगा, ओके। ठीक है, डन। अब सेकेंड टर्म के ऊपर चलते हैं। देखो फर्स्ट और सेकेंड टर्म के बीच में क्या है, प्लस। तो आप इजीली यहाँ पे प्लस सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और फिर आप इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। रूल क्या कहेगा, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, पावर आगे लेके आएंगे और पावर में से 1 माइनस करेंगे, 3 - 1 2। अब इससे नेक्स्ट स्टेप पे चलना है। नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले हमें कैसा साइन फेस हो रहा है, माइनस। तो आप यहाँ पे इजीली कौन सा साइन लगा सकते हैं, माइनस। और फिर हम अपने फंक्शन के ऊपर चलते हैं। क्या है फंक्शन, फंक्शन है x रेज टू पावर -5। क्या करना है, पावर को आगे लेके आना है। तो आप यहाँ पे पावर को आगे लेके आएंगे -5, ओके। अब क्या करना है, पावर में से एक और माइनस करना है, ठीक है। तो हम इसको फाइनली लिख देते हैं। देखिए 3 2 जा 6, बट माइनस के साथ आएगा, माइनस x रेज टू पावर -3 प्लस 3x² और माइनस माइनस प्लस और 5x रेज टू पावर -6। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। आपने क्या क्या सीखा, अकेला फंक्शन है डिफरेंशिएशन करना आसान है। अगर मल्टीपल फंक्शंस हैं तो क्या किया हमने, हमारा मल्टीपल फंक्शंस क्या कर रहे हैं, आपस में या तो ऐड हो रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब इसके अलावा भी तो पॉसिबिलिटीज बनती है ना, हमारे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, दो फंक्शन आपस में डिवाइड भी हो सकते हैं। पर प्लीज ऐसा मत सोचना कि अगर दो फंक्शन जैसे एडिशन में थे तो आपने फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, सेकंड को डिफरेंशिएट किया, उनके बीच में साइन कैसा है, प्लस, तो आपने प्लस पुट कर दिया। अब आप कहीं सोच रहे हो, चलो भाई एक फंक्शन है f(x), एक फंक्शन है g(x), दोनों कैसे हैं, मल्टीप्लाई में। अब करते हैं इनका डिफरेंशिएशन। हम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, लो भाई फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे और सेकंड का भी करेंगे, लो भाई सेकंड का कर दिया। और दोनों के बीच में कैसा साइन है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी कर देते हैं मल्टीप्लाई। अगर आपने ऐसे किया तो आपका आंसर कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा, ओके। तो डिफरेंशिएशन का रूल इस तरीके से नहीं है, डिफरेंशिएशन का रूल थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम उसको पढ़ते हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारा डिफरेंशिएशन, जिसको आप प्रोडक्ट रूल बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, प्रोडक्ट रूल। और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिवाइड, कि अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड में हैं तो हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट और क्वोशिएंट रूल भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट और डिवाइड रूल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो रूल है हमारा उसका नाम है प्रोडक्ट रूल। रूल नंबर 7 है अपने पास, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, आपके पास दो फंक्शन होते हैं जो आपस में कैसे होते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे ऐसा हो सकता है एक फंक्शन फर्स्ट होगा और उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या होगा, एक सेकेंड फंक्शन होगा, ओके। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है इसका। आप एक काम कीजिए, डिफरेंशिएशन करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन इस बार y किस तरीके से है, दो फंक्शन की प्रोडक्ट में है। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका रूल कहता है
फर्स्ट एज इट इज, पहले आप फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख लीजिए, कुछ मत कहिए उसको, फर्स्ट एज इट इज लिख लिया और सेकंड को डिफरेंशिएट कर दो, सेकंड को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, फिर आप प्लस का साइन लगाएंगे। अब आप एक काम करो, सेकंड का डिफरेंशिएशन हो चुका ना, आप सेकंड को रिलैक्स करने दो, सेकंड एज इट इज रहेगा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि हमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है हमें, एग्जाम्पल है, सपोज करो आपके पास एक क्वेश्चन है कि x रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई x रेज टू पावर 7। ओके, करना स्टार्ट करें इसको। तो आप कहिए यार यहाँ पे दो फंक्शन है, ये y है, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 2 एंड x रेज टू पावर 7। तो आप कहेंगे कि इसको मैं फर्स्ट फंक्शन बोल देती हूँ, इसको मैं सेकंड फंक्शन बोल देते हैं, जो पहले है वो फर्स्ट, जो बाद में है वो सेकंड। वैसे इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, आप इसको आगे लिखना चाहें, इसको पीछे लिखना चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जैसे हैं हम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, ये फर्स्ट फंक्शन और ये कौन सा फंक्शन, सेकेंड फंक्शन। तो क्या करना है, फर्स्ट को एज इट इज रखना है, आपको इसको डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं ना, फर्स्ट को एज इट इज रखिए। देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट को एज इट इज रखा, ओके एज इट इज, और सेकंड का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन, सेकंड का क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड को एज इट इज रखो, सेकंड को एज इट इज रखा और फर्स्ट का क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन। गुड, अब आप इसको कर सकते हैं इजीली, करिए, देखिए एक्स स्क्वायर, और इसको कैसे करेंगे, पावर आगे आएगा 7, गुड, पावर में से क्या होगा 1 माइनस होगा, तो 7 माइनस 1 कितना होगा 6, प्लस x की पावर 7 एज इट इज, आगे कौन आएगा 2, और पावर में से 1 माइनस होगा, कितना बचेगा x। इसको आगे सॉल्व करें तो ये बनेगा 7 एक्स स्क्वायर एक्स 6 प्लस 2 एक्स एक्स 7। अब आपको वैसे ये पता है कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, उनका बेस सेम होता है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप कहेंगे देखिए इन दोनों का बेस x है तो पावर ऐड कर दीजिए, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, प्लस यहाँ पे भी बेस सेम है, पावर को ऐड कर दो, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका 8 हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे तो 7 एक्स रेज टू पावर 8 है, 2 एक्स रेज टू पावर 8 है, तो ये तो इजीली बन गया 9 एक्स रेज टू पावर 8, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई थिंक आप में से ना कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि मैम आपने ना ये इतना लॉन्ग मेथड फॉलो क्यों किया, इसको हम शॉर्ट मेथड से भी कर सकते थे। अगर अभी तक आपने नहीं सोचा है कि क्या इसको करने का कोई शॉर्ट मेथड भी है, तो प्लीज आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए और पहले सोचिए कि क्या इसका कोई और शॉर्ट मेथड है जिसमें इतने सारे स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे और यही आंसर आ जाएगा। ओके, आई थिंक आप सभी ने सोचा होगा, तो हम डिस्कस करते हैं। बेटा जो रूल आपने यहाँ लास्ट स्टेप में डिस्कस किया कि बेस सेम है तो पावर को ऐड करना चाहिए, वो रूल तो आप यहाँ पे भी लगा सकते थे। देखो ये दो फंक्शन है, दोनों का बेस सेम है ना, ये भी x है और ये भी क्या है x है, तो आप इनकी पावर को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, आप इनकी पावर को ऐड करते हो, 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, देखो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, मीन्स किसको डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो, x रेज टू पावर 9 को, फॉर्मूला बोलिए, पावर आगे और पावर में से 1 माइनस, देखिए दोनों आंसर मैच हो रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना लॉन्ग मेथड हमने क्यों फॉलो किया, क्या ये रूल फिर ऐसे ही है? बेटा यहाँ पे आपकी पावर ऐड होने से ये जो दो फंक्शन दिख रहे हैं एक्चुअली वो एक सिंगल फंक्शन बन चुका है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो कि आपकी पावर वगैरह ऐड होके आप एक सिंगल फंक्शन बना सको। ओके, अब हम इसको रब करके हम कुछ 1-2 क्वेश्चंस को और डिस्कस करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो देखिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 होल पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है।
अब देखिए अगर यहाँ पे ना पावर 2 होता, लेट्स से यहाँ पावर 2 होता, तो काफी के दिमाग में आता कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओपन अप कर लेते हैं, ओपन कर सकते हैं। ओपन करेंगे तो आपको पता है 3 टर्म आएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और 3 टर्म को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, हमने रूल पढ़ रखा है। हम 1 बाय 1 एक एक का डिफरेंशिएशन करेंगे और आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको एक दूसरे मेथड से करना सिखाती हूँ। देखो कैसे। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे x की पावर 2 नहीं है, यहाँ पे x की पावर 2 नहीं है, यहाँ पे एक बड़ा सा नंबर दिख रहा है आपको 3x प्लस 2। इस कंप्लीट की पावर कितनी है? 2। मीन्स मैं इसको एक बॉक्स की तरह ट्रीट कर लूं, ये एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसी चीज है जिसकी होल पावर कितनी है? 2, जो कि x नहीं है, जो कि क्या नहीं है? x नहीं है। पर आपको डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में। आप इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, करना स्टार्ट करते हैं। dy बाई dx, जो x है उसको पुट करो। x क्या है? 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो देखो बेटा, जब भी आपके पास ना होल स्क्वायर, जब भी आप अपने फंक्शन को ऐसे स्पीक आउट करें ना और आपके सामने वर्ड आए होल स्क्वायर, जैसे देखो मैं इसको y फंक्शन को रिपीट करती हूँ, 3x प्लस 2 होल स्क्वायर। जब भी फंक्शन आए होल स्क्वायर, एक काम करो, होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे आ जाओ। होल स्क्वायर वाला कौन सा फॉर्मूला है? ये कि जब भी किसी भी चीज की पावर कितनी हो n, तो पावर को आगे ले आओ, पावर में से 1 माइनस कर दो। बोले लेकिन आपने तो कुछ बेस का चक्कर बताया था। यहाँ पे तो जो बेस है वो भी x है और नीचे भी x लिखा हुआ है। यहाँ पे जो बेस है वो तो 3x प्लस 2 है, पर नीचे तो सिर्फ x लिखा हुआ है। तो मैंने कहा था या तो आप चेन रूल से कर सकते हैं, या फिर आप क्या करें, पावर आगे ले आओ, पावर में से 1 माइनस कर दो और बेस का भी डिफरेंशिएशन कर दो। तो मैं यहाँ पे दोनों मेथड से आपको करके बताऊंगी। देखिए, एक बार हम चेन रूल यूज करेंगे, एक बार हम नॉर्मल मेथड यूज करेंगे। देखिए मेरे लिए दोनों मेथड इक्वल है, आपको जो इजी लगे मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप उसी मेथड को फॉलो करते हुए चले। ओके, देखिए क्या करेंगे। मैंने कहा कुछ भी हो, होल पावर तो है ना, आगे ले आओ, पावर को आगे ले आओ, बेस को कुछ मत कहो, बेस को एज इट इज लिखो और पावर में से 1 माइनस कर दो। तो 2 में से 1 माइनस करो, कितना बचेगा? 1। लेकिन यहां रुको मत, तो क्या करना है? बेस का भी डिफरेंशिएशन करना है। तो बेस कौन है? 3x प्लस 2, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। जो आगे हो चुका उसको मत डिस्टर्ब करो, बस सॉल्व करो। तो आप 2 3x प्लस 2, ओके, और इसको भी डिफरेंशिएट करें, तो ब्रैकेट स्टार्ट कर लो। आप कहोगे इसमें एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, पहले जंप करेंगे कौन सा फंक्शन पे? 3x पे। 3 एक कांस्टेंट है, लेकिन उसके साथ में उसके सपोर्ट में कौन है? x, एक वेरिएबल है। तो जब कांस्टेंट के पास एक वेरिएबल होता है ना, तो कांस्टेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। तो देखो कांस्टेंट को आराम से बाहर लिख लो, वेरिएबल बच गया ना, वेरिएबल का तो ऑपरेशन होना है ना अभी। तो वेरिएबल कौन है? x, और x का विद रिस्पेक्ट टू आंसर देखो, x कितना होता है? 1। तो मतलब 3 के बाद क्या लिखा जाएगा? 1। प्लस का साइन है, लगा दो, अंदर क्या है? 2। 2 क्या है? कांस्टेंट। क्या इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसके पास कोई वेरिएबल है? ना, कोई नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अकेला कांस्टेंट है, और अकेला कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। ये आपका आंसर आ गया। रूल क्या था? जब भी होल पावर हो, पावर को आगे ले आओ, पावर में से 1 माइनस कर दो, और बेस का भी ध्यान रखो, बेस का भी डिफरेंशिएशन करना है। तो चलो चलते हैं, अब चेन रूल की तरफ चलते हैं कि चेन रूल कैसे लगाएंगे। आप कहोगे कि देखो हमें ये डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन आपने कहा था कि जो बेस है ना वही नीचे लिखा हुआ होना चाहिए। अब मेरा बेस कौन है? 3x प्लस 2, पर नीचे तो 3x प्लस 2 लिखा हुआ ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम ढूंढ रहे हैं इतनी देर से यार, अगर 3x प्लस 2 होता तो अच्छा होता,
तो चलो बुला लेते हैं 3x प्लस 2 को। अब बुलाने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा ना। ओके, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, क्या बन जाएगा, d ऑफ 3x प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन d ऑफ 3x प्लस 2, और इसको यहाँ लेके जाओ, d ऑफ 3x प्लस 2 अपॉन dx। अब इसको देख के आपको लग तो थोड़ा बड़ा रहा है, पर एक फील आ गई होगी आपको कि ऊपर जो बेस है ना वही नीचे लिखा हुआ है। जब ऐसी मैचिंग हो जाए ना, जो ऊपर बेस है वही नीचे लिखा होता है, तो अपना सिंपल सा फंडा, पावर आगे ले आओ, पावर में से 1 को माइनस कर दो। तो देखो पावर आगे ले आओ 2 और पावर में से 1 माइनस कर दो। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, और जो पीछे का ऑपरेशन होना है भाई वो तो होना ही है ना, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ध्यान से देखो, क्या दोनों स्टेप एक जैसे आगे, साइड बाय साइड आ गए ना। एक्चुअली दोनों मेथड सेम है, आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो इसी मेथड से सॉल्व होगा। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर हम रेडी हैं अपने नेक्स्ट रूल को पढ़ने के लिए, जिसको हम क्वोशिएंट रूल बोलते हैं या डिवीजन रूल बोलते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसके नेक्स्ट डिवीजन रूल है हमारे पास, जहां पे दो फंक्शन क्या होंगे, आपस में डिवाइड होंगे। दो फंक्शन क्या होंगे, आपस में डिवाइड के अंदर होंगे। रूल नंबर 8, डिवीजन रूल या क्वोशिएंट रूल कह सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक फंक्शन होगा 1 और एक उसका डिवाइड में होगा। आप इसको बहुत बार ऐसे भी लिख सकते हैं कि कुछ न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है और कुछ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। ओके, ध्यान रखना ये वाले मेथड से ज्यादा अच्छे से याद रखोगे, कहीं इसमें कंफ्यूज ना कर जाओ। तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाले से बात करेंगे। हम कहेंगे देखो, जब भी आप इस तरीके के फंक्शन को देखेंगे और उसका डिफरेंशिएशन करना चाहेंगे, तो रूल कहता है अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, कैसे फंक्शन को, जिस फंक्शन में कुछ न्यूमिनेटर है और अपॉन में क्या है, कुछ डिनोमिनेटर है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप कहेंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, हम कहेंगे पहले न्यूमिनेटर का ही डिफरेंशिएशन होगा। याद रखने की ट्रिक बताऊं छोटी सी, देखो भाई दो चीजें हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर का तुमने एक इस्तेमाल कर लिया ना, तो न्यूमिनेटर नाराज हो जाएगा, सिर्फ सारा फोकस डिनोमिनेटर पे रखोगे तो अब क्या कहता है, अब न्यूमिनेटर कहता है भाई ठीक है डिफरेंशिएशन करो फटाफट। तो आप कहेंगे तुमने डिवाइड में डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया, तो पहले न्यूमिनेटर का ही डिफरेंशिएशन होगा। तो डिनोमिनेटर कैसा रहेगा, एज इट इज, फिर लगेगा माइनस का साइन। ओके, फिर क्या लगेगा, माइनस का साइन, और माइनस का साइन लगा के आप कहेंगे देखो न्यूमिनेटर को बोलो आप शांति से बैठे और आप डिनोमिनेटर का क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। ओके, तरीका समझ में आया। आप 1 और 2 के टर्म्स में भी याद कर सकते हैं, मैं लिख देती हूँ 1 और 2। देखो नीचे वाले का स्क्वायर करना है, जो नीचे लिखा है उसका क्या करना है, स्क्वायर। पहले का डिफरेंशिएशन करो। ओके, पहले का डिफरेंशिएशन करो, सेकंड को वेट करवाओ, फिर माइनस लगाओ और अब फर्स्ट आराम से रहेगा और सेकंड का डिफरेंशिएशन कराएंगे। गॉट इट, ये हमारा मेथड है डिवीजन के लिए। आई थिंक आपको ये वाले रूल्स क्लियर होंगे, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं ताकि हम कुछ एग्जांपल्स कर सके डिवीजन रूल के लिए। ओके, अभी आपको ये लग रहा है कि जो आपके ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले रूल हैं ये कुछ ज्यादा काम के नहीं लग रहे हैं, आप सिंपल अपनी बेसिक मैथमेटिक्स को यूज करके सॉल्व कर रहे हैं। बट बेटा प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, अभी हमने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया है, आपने अभी सिर्फ एल्जेब्रिक फंक्शंस के लिए डिफरेंशिएशन सीखा है। अभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी आएंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आएंगे, लोगरिथमिक फंक्शंस भी आएंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ ये दोनों रूल्स जो है वो काम के हैं। ठीक है, आगे देखिए आपके पास, ओके रूल्स को हटा देते हैं क्योंकि रूल्स आपके यहाँ है इस बार। एग्जाम्पल आपके पास है, लेट्स से एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 2 अपॉन x रेज टू पावर 7।
मुझे लगता है कि जैसे ये वर्ड्स देखा होगा आपने, समझ आ गया होगा। हम इसकी पावर को ऊपर लेके जाएंगे, पावर -7 बन जाएगी। पावर -7 बनने के बाद बेस सेम होगा, पावर ऐड कर देंगे। आई नो आप ऐसे कर सकते हैं, पर प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए और हम इसको इस मेथड से सोल्व करते हैं। आप करना चाहते हैं आप दूसरे मेथड से कीजिए और अपना आंसर को मैच कीजिए। ओके, चलो हम इस मेथड से स्टार्ट करेंगे। तो क्या करना है, नीचे वाले का स्क्वायर, चलो भाई x की पावर 7 और उसका क्या कर दो स्क्वायर। अब नीचे वाले को बोलो वेट करो और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करो। इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का, फिर माइनस का साइन लगाएंगे। अब फर्स्ट वाले को वेट करने बोलेंगे और सेकंड का डिफरेंशिएशन कर देंगे। गुड, करना आता है, वेरी गुड। तो हम कहेंगे देखो ये स्क्वायर करने से ही एक्स की पावर 14 बन चुका है। एक्स की पावर 7 एज इट इज है, एक्स स्क्वायर का पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर, यहां करेंगे पावर आगे, पावर में से 1 माइनस। आई नो आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व, यही हमारा आंसर है। अगर आपके ऑप्शंस मैच नहीं करेंगे तो आप कर सकते हैं। ओके, अब इसका थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए हम दो रूल को और डिस्कस करते हैं ताकि आपको इन कुछ इंपॉर्टेंस समझ में आए। तो वो दो रूल हम कहाँ लिख के, छोटे छोटे रूल हैं, लेट से हम यहाँ लिख देते हैं हमारा रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, जैसे स्क्वायर होता है ना, कि स्क्वायर का मतलब होता है कि टू जो भी किसी का भी स्क्वायर करना उसको खुद से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे मैथ्स में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसको हम क्या लिखते हैं, e रेज टू पावर x। ओके, अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप कहेंगे इसका डिफरेंशिएशन होता है ये खुद, इतना सिंपल है ना। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, इतना भी इजी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे, पर फिलहाल आप ये समझ लो कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। ओके, ये क्यों करवाया है, ताकि थोड़ा सा आपको इन रूल्स का इंटरेस्ट समझ में आए। अब आप एक एग्जांपल करेंगे। अब आपके लिए एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3 e रेज टू पावर x। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन को दो फंक्शंस की प्रोडक्ट से बनाया गया है। एक फंक्शन है x की पावर 3 और एक फंक्शन है e की पावर x। अब आप यहाँ पे ये काम नहीं कर पाएंगे कि इनका बेस सेम है, हम पावर ऐड कर दें और हम इसको फटाक से सॉल्व कर लें, नहीं। अब इसके लिए आपको प्रोडक्ट रूल ही यूज करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल यूज करें, कैसे करेंगे वो देखो। आपको डिफरेंशिएशन करना है, दो फंक्शन है, फंक्शन नंबर 1, फंक्शन नंबर 2। फंक्शन 1 कैसा रखेंगे, एज इट इज, और फंक्शन 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे। e की पावर x का डिफरेंशिएशन देखो, e की पावर x ही होता है। ओके, फिर लगाएंगे प्लस। अब क्या करेंगे, अब हम सेकंड फंक्शन को वेट करने के लिए बोलेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन कौन है, x की पावर 3, जिसका डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर। ओके, ये बनेगा x की पावर 3 e रेज टू पावर x प्लस 3 e रेज टू पावर x x स्क्वायर। आप फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसमें से x स्क्वायर और e की पावर x को कॉमन निकाल सकते हैं। ये बाहर आ चुका है, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा। ओके, गॉट इट। यहां तक की वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है और सिर्फ एक ही नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया है, एक्सपोनेंशियल। इसके अलावा इस टॉपिक में अभी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना सीखना है, अभी हमें लोगरिथमिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना सीखना है और फिर उनके मिक्स एंड मैच करना है। ओके, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर द लिसनिंग। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड the first online university app from your Google Play Store or App Store for continuous learning with your smartphone. And you can also subscribe our YouTube channel First Online University for further live classes for best JEE and NEET coaching. Thank you.